यूपी सरकार के 8 साल बेमिसाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झांसी जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में यूपी सरकार के बेमिसाल 8 सालों के कामों की कराई गिनती। यह पूरी खबर झांसी जनपद के मौरानीपुर से है, जहां पर खंड विकास सभागार में ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह परिहार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने योगी सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने बताया प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता पाई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, धुआं मुक्त रसोई घर, इज्जत घर, अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, मिशन शक्ति सहित तमाम योजनाओं के साथ सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह समृद्ध और भय मुक्त प्रदेश बन चुका है। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए झांसी से कैमरामैन पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास मंडल, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई है, किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता बुलाई गई है? उद्देश्य है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग हिसाब देने आए हैं आप लोगों को कि जो हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से, चूँकि मीडिया एक समाज सुधार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, उस माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुँचे कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। क्या सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? उपलब्धियां तो एक तो सबसे पहले उपलब्धि यही है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को आवश्यकता होती है कि हम जो एक तरह से अंत्योदय से सर्वोदय, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए खाना पीना, आवास और उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं, ढांचागत आवश्यकताएं वो पूरी हों। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने उस पर ही काम किया है और 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हुआ है इन 8 सालों में। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, आप सब लोगों को, चूँकि मीडिया बंधु से तो कोई छुपा नहीं है, और आज की तारीख में तो चूँकि कनेक्टिविटी का ऐसा साधन है मोबाइल की दुनिया में कि सब कुछ आपके हाथ में है। सामाजिक सुरक्षा को लेके और जो बेसिक आवश्यकता उनके लिए शौचालय, इज्जत घर जो हम लोगों ने बना के दिए आम जनता को, तो अंत्योदय से सर्वोदय के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम हुआ है। और उसमें डीबीटी के माध्यम से जो आम जनमानस को परेशानी होती थी उनके सीधे खाते में जो पैसा पहुंचा है, तो भ्रष्टाचार में भी उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या क्या योजना उन्होंने गरीब जनता या वासियों को दी है? नहीं, गरीब जनताओं की योजना का तो सवाल दे चुके हैं। अब अगर बात कर रहे हो सुशासन पे करिए, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद दूसरी आवश्यकता है, आदमी अगर दबाव में रहता है तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। अगर वो फ्री रूप में रहे, घर से भी अनुमान करिए, हम सब लोग करते हैं कि अगर वो स्वच्छंद रूप से वो अपने मन से अपना काम कर सके, किसी के दबाव में नहीं रहे, तो उससे अच्छा आनंद नहीं आएगा। तो वो सुशासन का राज तो इस सरकार में आप देख ही रहे हो। हर आदमी को अपना पूरा अधिकार है, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो चाहे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम भी कुछ करेंगे तो भी हमारे खिलाफ एफआईआर मिल जाएगी। तो सुशासन का जो राज के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वैसा एक मॉडल दिया है जो पूरे देश में इसकी डिमांड है। आप सुनते रहते होंगे, कभी कभी मीडिया में आता है कि हमको योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इन 8 सालों में किसानों को क्या दिया? किसानों की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं, तो किसान सम्मान निधि और जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारी 2016-17 में लगभग 8.6 विकास दर थी खेती की। इस समय 23-24 में हम इसको लगभग 13% की दर से बढ़ रहे हैं। गाँव में बेरोजगारी की समस्या है, ये बड़ा है। गाँव में बेरोजगारी की समस्या तो चूँकि आज से मुद्दा नहीं है, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन अगर वो देखेंगे तो सरकार की प्रतिबद्धता की बात करें तो सबसे पहले माननीय मोदी जी की सरकार आई, फिर योगी जी की भी आई। तो जो कौशल विकास का जो अभियान चलाया गया, और अभी विश्वकर्मा, हाँ, पुलिस भर्ती तो वो भर्ती है तो जो सरकारी चली रही हैं, सरकारी भर्तियां तो एक
प्रोसेस है, जो भी सरकार आएगी वो करेगी। पहले लिस्टें आती थी, लेकिन सरकार ने बना लिस्ट। अरे यार लेकिन- गांव में मजदूर मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जो मेन बात होती है कि एक बड़े जनसमूह के लिए क्या कर रहे हैं, तो बड़े जनसमूह के लिए जो कौशल विकास की योजना है, कौशल विकास के अंतर्गत लगभग इस साल का पूरे देश का जो बजट था वो 2 लाख करोड़ रुपए बजट दिया था सरकार ने। तो जो हमारे युवा है, जो जिस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे और हर वर्ग के लिए दिया है। अगर बढ़ई है तो बढ़ई का अच्छा काम कर सकता है, लोहार है तो लोहार का अच्छा काम कर सकता है, सोनी है तो सुनार का अच्छा काम कर सकता है। उसको लिए कौशल विकास के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको सरकार द्वारा लोन की व्यवस्था कराई गई बगैर गारंटी के 5 लाख